गुस्सा सभी को आ सकता है, इरिटेट सभी लोग हो सकते हैं। जीवन में किसी इश्यू की वजह से मन किसी का भी खराब हो सकता है। पर बात ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं हैं। ऑफ कोर्स आपको किसी की बात पर गुस्सा आया, आपने नाराज़गी व्यक्त की, उसके बाद थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, यानी कि थोड़ी देर इरिटेट होने के बाद या 1-2 दिन इरिटेट होने के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। पर दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही इरिटेटेड होता है, यानी हर वक़्त चिड़चिड़े रहते हैं। हर वक़्त किसी न किसी बात पर दोष निकालना, हर वक़्त किसी न किसी बात पर इरिटेटेड रहना, चिड़चिड़ाहट करना ऐसे लोगों की आदत होती है। अब दिवाली आने वाली है, अब लोग अपने घर में नई चीज़ें लेकर आते हैं, नया सामान लेकर आते हैं। जो ये चिड़चिड़ा व्यक्ति है ना, वो रिएक्ट पता है कैसे करता है? ये क्यों लाए? कैसे लाए? कितने का लाए? क्या ज़रूरत थी इस चीज़ के लाने की? एंड ऑल दैट। तो ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है कि चिड़चिड़े लोग अक्सर काम कैसे करते हैं। और इन लोगों की वजह से घर में, परिवार में, वर्क प्लेस पर जो दूसरे लोग होते हैं, उनका भी मूड बहुत खराब होता है। ये चिड़चिड़े लोग इसलिए हो क्यों जाते हैं? क्या वजह है इनकी चिड़चिड़ाहट की? देखिए, अक्सर कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, हद से ज़्यादा लिटरली मतलब उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही उनके चिड़चिड़ाहट के बारे में हो, उनके गुस्से के बारे में हो, ऐसे लोगों में अक्सर आपको बहुत लो सेल्फ एस्टीम देखने को मिलती है। और जो बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, ये आती है एक ऐसे सूर्य के साथ व्हिच इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली इन योर चार्ट। और आपके 5वें घर के साथ भी ये जुड़ा हुआ होता है और ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं आपके डाइजेशन के साथ। यानी अगर पेट खराब है, तो मूड भी खराब रहेगा और अगर कॉन्स्टेंटली मूड खराब रहेगा, कॉन्स्टेंटली पेट खराब रहेगा, तो ज़िंदगी के खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खैर इसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाते हैं बिकॉज़ हम यहाँ बात कर रहे हैं ₹0 रेमेडी की। तो आखिर ऐसी कौन-सी रेमेडी है जो आपके घर परिवार के लिए सबसे कारगर हो सकती है अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं? और ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी का बाकी लोगों के लिए भी क्या असर हो सकता है, वो सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं चिड़चिड़े लोगों का दिमाग ठीक करने के लिए ₹0 की रेमेडी कौन-सी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को शेयर ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, इफ यू वांट टू सपोर्ट माय चैनल तो सपोर्ट करने के लिए आप जॉइन का बटन भी क्लिक कर सकते हो। जॉइन बटन क्लिक करने के बाद मेरी ₹0 रेमेडी में अगर आप ₹49 और जोड़ दो, तो उसके साथ ही आपको सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाता है। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव पोस्ट मिल जाती हैं और जब भी आप कमेंट करते हो तो आपके नाम के सामने खूबसूरत सा स्टार बैच भी बना हुआ आता है। सो इफ यू कैन सपोर्ट माय चैनल प्लीज डू, वरना सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है, ओके? चलिए अब जानते हैं चिड़चिड़ाहट की मेन वजह। ज़्यादातर लोग जो चिड़चिड़े होते हैं, उनके आपको डाइजेशन के साथ कोई ना कोई इश्यू हमेशा देखने को मिलेगा। इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल इन अ वे या फिर बहुत अनलाइकली है कि आपका डाइजेशन एकदम सही हो और आप चिड़चिड़े हो जाएँ। जब-जब भी डाइजेशन के साथ कोई ना कोई इश्यू रहता है और क्रॉनिक इश्यू रहता है, तो आप ऐसे लोगों में चिड़चिड़ाहट, बात-बात पे गुस्सा करना, बात-बात पे नुक्स निकालना, ये सब देखोगे। ऐसे लोगों को अक्सर खाने में स्वाद भी नहीं आता है प्रॉपर्ली। इनफैक्ट ये चाहे तीखा खाएँ, चाहे ये खट्टा खाएँ, चाहे मीठा खाएँ, जो स्वाद यूजुअली दूसरों को महसूस हो सकता है, वो ऐसे लोगों को खाने से भी महसूस नहीं होता है। ऐसे लोगों को अक्सर एसिडिटी बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है, यानी कि एसिड रिफ्लक्स, बार-बार एसिड का बनना इनके पेट में, ये बहुत देखने में आता है। साथ ही साथ ये लोग बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हों, चाहे ना कर रहे हों। फॉर इंस्टेंस अगर पड़ोस वाले शर्मा जी ने नया टीवी लिया है 43 इंचेस का, तो मुझे 52 इंचेस का टीवी चाहिए और मैं वो लेकर आ जाती हूँ। सो दैट इज़ डायरेक्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इनडायरेक्टली क्या होता है कि आप करना तो चाहते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो उसकी वजह से जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस है, उसमें कहीं न कहीं इश्यू देखने को मिल रहा है। सो मार्स, सन इस तरह के जो प्लैनेट्स होते हैं, अक्सर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डाइजेशन जो है, इवेंचुअली इज़ द मेन कल्प्रिट बिहाइंड इट। ओके? और डाइजेशन को हम जोड़कर देख सकते हैं आपके शरीर में मिलने वाली रस धातु के साथ भी। अब डिटेल में अगेन मैं इस पे भी नहीं जाऊँगी, लेकिन ये होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी किसी वजह से है, 'cause I study all these things and ensure that you get the best possible remedies, ओके?
इन लोगों के लिए जो एक उपाय है ₹0 का, जानते हैं वो क्या है? इन्हें छाछ पिलाइए। ट्रस्ट मी, छाछ से बहुत मदद मिलती है। क्यों? छाछ को यूजुअली आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। वैसे तो बिलोने के बाद जब मक्खन निकल जाता है और उसके बाद जो पानी बचता है उसको टेक्निकली छाछ कहा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली आज के ज़माने में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि दही लेते हैं और दही में लगभग 3 से 4 गुना पानी डालकर उसको ब्लेंडर में अच्छे से चलाया, उससे छाछ बन सकती है। या अगर आप घर में बिलो सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि हाथ से वो जो एक टूल आता है ना लकड़ी का, अगर उससे बिलोकर छाछ बनाई जाए, नथिंग बेटर देन दैट। बट आज के ज़माने में इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ब्लेंडर है, ब्लेंडर में डालिए। मान लीजिए अगर आपने 1 कटोरी दही ली है, तो उसमें आप 3 से 4 कटोरी उसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसे हल्का-सा ब्लेंड कर दीजिए। आप उसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर सकते हो। ऑफ कोर्स नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, तो आप खाना नहीं बना रहे हो। स्वाद अनुसार नमक नहीं डालता यहाँ पे। आपको ज़रा-सा बस चुटकी भर से भी कम अगर हो सके, एक ही व्यक्ति के लिए बना रहे हो और अगर 3-4 लोगों के बना रहे हो तो चुटकी भर नमक, कि हल्का-सा बस स्वाद आ जाए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको और पावरफुल बनाने के लिए इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो। तो पहले तवा लीजिए, तवे पर जीरे को हल्का-सा भून लीजिए। भूनते कैसे हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इट्स ओके, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड। तो तवा लीजिए, उसे गरम कीजिए, गैस जलाइए उसके नीचे और थोड़ा-सा 1 मुट्ठी आप लोग जीरा ले लीजिए। जीरे को उसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। इसमें तेल या घी कुछ नहीं डालना होता है, खाली जीरे को आप स्प्रेड करेंगे तो एक तरीके से अगर इंग्लिश में कहें तो टोस्ट करेंगे उसको, ठीक है? ये करने के बाद हल्का-हल्का चलाते रहिए। जैसे ही आपको जीरे से महक आनी शुरू हो जाए, उसका कलर थोड़ा-सा बदलने लगे, वो करने के बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए। जीरे को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डाल के उसको कोर्सली आप उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद जैसे ही आप अपना बटर मिल्क बनाते हैं, तो या तो उसमें ब्लेंडिंग के टाइम पर ही या फिर बाद में ग्लास में डालने के बाद थोड़ा-सा यानी 1 चुटकी आप उसमें वो जीरा भी डाल दीजिए। ये करने से क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप इसको पी सकते हो रोज़ सुबह, खाने के साथ भी आप इसे ले सकते हो। ज़्यादातर जो घर हैं इंडिया में, वहाँ पर रिवाज़ ये है कि आप लंच के साथ छाछ पीते हो, राइट? सो लंच के साथ छाछ पीने का रिवाज़ होता है बिकॉज़ यूजुअली लंच जो है काफ़ी हेवी मील होती है एंड बहुत सारे लोग तो लंच बहुत लेट करते हैं, 3 बजे, 4 बजे करते हैं, तो इस समय तो हमारी जठराग्नि मंद होती है। 10 से 12 बजे के बीच में काफ़ी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, 2 बजे तक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा मंद हो जाती है जठराग्नि। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि 10 से 12 बजे के बीच में 10 से 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि डॉट 2 बजे लंच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 बजे तक, डेढ़ बजे तक मैक्सिमम आपका लंच हो जाए ताकि आपकी जठराग्नि को उस लंच पे काम करने का मौका मिले। और यही वजह होती है कि 12 से 1 बजे इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव लंच, नॉट आफ्टर दैट। और 3-4 बजे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस समय वात आपके शरीर में एक्टिवेटेड होता है एंड इट क्रिएट्स स्मॉल इश्यूज। उस समय तो आपको कुछ नहीं फील होगा, लेकिन ओवर द इयर्स ये चीज अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, 3 बजे खाना, 4 बजे खाना, फिर रात को 11 बजे खाना, तो वो आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार से कमजोरी जरूर लाएगा। और जब कमजोरी होती है शरीर में और साथ ही साथ मन मस्तिष्क में भी सेल्फ एस्टीम कम होती है, कंपेटिटिव नेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आप लोग चिड़चिड़े भी होते हो, स्ट्रेस्ड आउट भी होते हो और शरीर की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है। बट छाछ इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है। तो आप क्या करेंगे? या तो बिलो कर बनाएँगे, अगर मक्खन एक तरफ निकाल के अगर आप कर सकें तो वो कर लीजिए। अदरवाइज़ जितनी आप दही ले रहे हैं उससे 3 से 4 गुना पानी उसमें मिला के थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा जीरा भूनकर उसमें आप डाल सकते हो एंड टेक इट विथ मील्स। तो दिन में 1 ग्लास आप आराम से ले सकते हो। ये इट्स यूजुअली गुड फॉर एवरीबॉडी, तो एज़ सच कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, शुरुआत में अगर आप चाहो तो 1 कप से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो छोटा टी कप होता है, यू कैन स्टार्ट विथ दैट आल्सो। इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर को स्निग्धता मिलती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। स्निग्धता क्या होती है? स्निग्धता वो प्रॉपर्टी होती है सॉफ्टनेस की, टेंडरनेस की और स्लाइट ऑयलीनेस की, जो कि हमारे शरीर से वात रोगों को हटाती है और इसके साथ-साथ ही हमारे डाइजेशन में हम लोगों को बहुत मदद करती है। सो स्निग्धता की ज़रूरत हम लोगों को काफ़ी होती है। उसके साथ-साथ ही हमारा जो डाइजेशन है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, उसको भी छाछ बहुत मदद करती है ठीक होने में। तो आपको जो भी डाइजेस्टिव ट्रबल्स हैं, स्पेशली अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इफ यू हैव एसिडिटी इश्यूज,
आपको इरिटेशन होगी ही होगी, आपको चिड़चिड़ाहट होगी ही होगी। तो छाछ जो है, उन इश्यूज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आप लोगों की मदद कर देती है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई दवाई नहीं है या कुछ और नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इसे रोज़ अपने खाने के साथ ऐड कर सकते हैं एंड इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट बेटर। थोड़ी-सी गर्माहट ज़रूर होती है छाछ में, तो यूँ तो वो आपके शरीर को रिफ्रेश करती है। आप एक तरीके से इट मेक्स यू फील लाइट एंड नाइस, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी गर्मी ज़रूर होती है। तो जिन लोगों में डाइजेशन का इश्यू है, डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता, अपच रहती है, उन लोगों को थोड़ी-सी इसकी जो गर्माहट होती है, नॉट एक्सेसिव, थोड़ी-सी, वो उनके डाइजेशन को होने में बहुत मदद करती है। क्योंकि इसमें स्निग्धता होती है, इसीलिए ये ड्राई आईज़ हों अगर आपकी, ड्राई आपके बाल हों, ड्राई स्किन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी आपको ड्राइनेस महसूस होती हो, उस ड्राइनेस में धीरे-धीरे करके ये आपको काफ़ी आराम देती है, आपके बाल बेहतर होते हैं, आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाती है। और इसके साथ-साथ ही ओवरऑल यू फील अ लॉट बेटर। इम्यूनिटी को ये अच्छा कर सकता है। प्रोटीन का आई वुडेंट से कि बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको यहाँ से भी मिल सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ से कैल्शियम मिलता है, जो कि भारत में ख़ास तौर पे महिलाओं में बहुत कम होता है। और भारत की महिला को आप कितना भी कहिए कि अपना ख़्याल रखिए, कि जितनी भी मम्मियाँ हैं इस देश में, कितना भी कहो कि अपना ख़्याल रखिए, वो ख़्याल नहीं रखती हैं। तो अगर आप उनकी डाइट में ये छाछ को ऐड करवा दें बस कुछ भी बोल के, तो फिर उनको कैल्शियम भी मिलेगा, बिकॉज़ औरतों की जो हड्डियाँ हैं, उनसे कैल्शियम 30 की उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद पुरुष के मुकाबले थोड़ा-सा तेज़ी से डिप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि 30 होते ही आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो रेट है कैल्शियम डिप्लीशन का, वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोगों को जोड़ों में दर्द अक्सर ज़्यादा महसूस होने लगता है। प्लस ऑफ़ कोर्स चाइल्ड बर्थ की वजह से, बच्चे होने की वजह से महिलाओं के शरीर में कई सारे चेंजेज़ होते हैं, जो कि लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं। इसीलिए कैल्शियम के मिलने से, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के मिलने से उन लोगों को बहुत मदद मिलती है, और ये सारी चीज़ें छाछ में काफ़ी हद तक होती हैं। तो अपनी मम्मी को तो छाछ ज़रूर पिला दीजिए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। मम्मियों को छाछ इज़ नेसेसरी सो दैट दे फील अ लॉट बेटर। हाँ, आप इसके साथ-साथ और नोट करेंगे, आपका इम्यून फंक्शन थोड़ा-सा बेहतर हो रहा है पहले के मुकाबले, और आपका डाइजेशन क्योंकि बेहतर हो रहा है, तो जो आप खाना खा रहे हो, बिकॉज़ जीभ में भी जो स्वाद है ना, वो हमारे डाइजेशन के खराब होने की वजह से खराब होता है, वो रस धातु के डिप्लीट होने की वजह से खराब होता है। तो रेगुलरली अगर आप इसे कंज़्यूम करते हो, और रेगुलर कंज़म्पशन की वजह से अगर आप लोगों का डाइजेशन बेहतर होता है, तो जीभ में स्वाद बेहतर होता है, नंबर 1। प्लस उस जीभ से जो बातें निकलती हैं, वो भी थोड़ी-सी कॉमन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती हैं। यानी कि इतनी तीक्ष्ण बातें वो नहीं रहती है। अभी मैंने आप लोगों से कहा ना कि जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनके दूसरे घर में राहु गोचर करने वाले हैं, तो हमारी जो ज़ुबान है, वो पहले के मुकाबले थोड़ी-सी रफ़ होगी। चाहे किसी भी स्केल पर हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है, बट कुछ ना कुछ रफ़नेस आएगी आवाज़ में, तो उतनी मधुर आवाज़ नहीं रह पाती है। तो उसकी मधुरता को बनाए रखने के लिए आप लोग भी छाछ का कंज़म्पशन कर सकते हो, एंड ऑफ़ कोर्स इट डज़ नॉट कॉस्ट यू अ थिंग, बिकॉज़ दही हमारे घर में बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, और 1 ग्लास छाछ बनाने के लिए आपको 1 किलो दही की या आधा किलो दही की ज़रूरत नहीं है। 1 ग्लास छाछ बनाने के लिए आपको 1/4 दही और उसमें बाकी का पानी मिलाने की ज़रूरत है। जीरा हमारे घर में होता ही है, नमक हमारे घर में होता ही है, सो बेसिकली इट इज़ ज़ीरो कॉस्ट। अगर आप एक बार जनरली अगर आप घर में दही ला रहे हैं, तो 2-3 चम्मच निकाल के 1 कप या 1 ग्लास छाछ आराम से बना सकते हो। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड आप नोट करोगे कि ज़ुबान में चेंजेज़ हैं, आँखों में ड्राइनेस जो है, आँखों में ड्राइनेस कम हो रही है। ओवरऑल शरीर में जो एक ड्राइनेस है वात की वजह से, या फिर एक्सेसिव कफ के बढ़ जाने की वजह से जो शिथिलता है, दोनों में ही यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको वात और कफ दोनों ही तरह के रोग परेशान करते हैं, उनके लिए छाछ कुड बी अ वेरी गुड रेमेडी। तो ये जो रेमेडी है, इसको आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप नोट करेंगे कि सूर्य के साथ जुड़े हुए या फिर मंगल के साथ जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ में आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छाई देखने को मिलेगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब ये हो जाए उसके बाद आप जो भी रेमेडीज़ करोगे वो और अच्छी होंगी। बिकॉज़ देखिए, चिड़चिड़े मन के साथ, इरिटेटेड मन के साथ, गुस्से वाले मन के साथ, या फिर बहुत यू नो
ऐसा मन जो कि हर वक़्त उद्विग्न रहता है, ऐसे मन के साथ आप रेमेडीज़ करते हो ना कोई और, तो वो भी इतना असरदार नहीं होती। सो हमें ऐसा क्यों करना है, सिर्फ़ छाछ ही तो पीनी है, तो छाछ अपने डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर आपको रोज़-रोज़ ठीक नहीं लग रहा है, तो 1 दिन छोड़ के पी सकते हैं। शुरुआत में ही 1 ग्लास ठीक नहीं लग रहा है, तो 1 कप से शुरुआत कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि छाछ आपकी डाइट का डेली या फिर एटलीस्ट रेगुलर हिस्सा बन पाए, बनेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो है ना अच्छी बात? सिर्फ़ 1 ग्लास छाछ के थ्रू डाइजेशन अच्छा, तो फिर आपकी ज़ुबान भी मीठी और अगर ज़ुबान आपकी मीठी, तो फिर आप लोग दुनिया को ज़्यादा अच्छे नज़रिए से देख पाओगे, ज़्यादा अच्छे संबंध बना पाओगे और चिड़चिड़ाहट में भी आप लोगों को कमी महसूस होगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी, अ वेरी सिंपल उपाय, करके देखिए और जब आप करेंगे तो 1, 2 या 3 महीने बाद एक्चुअली, उसके बाद आपके जो 5th हाउस है या आपके जो सन है, जहाँ पर भी वो प्लेस्ड हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो भी आपके इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आपको ज़रूर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो इज़न्ट इट ग्रेट? एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड यू कैन मेक एवरीथिंग वर्क। हालाँकि अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप नमक को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिए, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है और शुरुआत आप सिर्फ़ 1 कप से भी कर सकते हो, ओके? तो बड़ा-सा पटियाला ग्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विथ अ कप ओनली बट गेट स्टार्टेड, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।